गुड इवनिंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना शो मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान विद आरजे दिव्या शर्मा। वेल दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये एपिसोड की शुरुआत करूं, आपको बताना चाहूँगी कि आज मुझे काफ़ी फीवर है और गला भी ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं ये 1 घंटे का सफ़र आपके साथ तय करना चाहती हूँ। तो थोड़ी सी अगर गला आवाज़ ठीक ना लगे तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए क्षमा चाहूँगी पहले ही। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। अभी पीछे हमने बात की थी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की इन डिफरेंट फॉर्म्स इन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड इन ऑल सब्जेक्ट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो चलिए अब आज के एपिसोड से शुरुआत करते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। विस्तार से बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एकदम से, तो हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN और हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। तो कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्यूरीज आप बेझिझक भेज सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड का। हैप्पी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि ये एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, एक्टिव जो वॉइस होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट जब पैसिव वॉइस में हम बोलते हैं तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट। सिंपल वे में बोलूं तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट चला जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, इंटरचेंज हो जाते हैं ये। सो एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आगे सेंटेंसेस में आप समझ ही जाएंगे। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो पहले बात करने जा रहे हैं हम प्रेजेंट की, प्रेजेंट फॉर्म में इंडेफिनिट सेंटेंसेस की। और पहले फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ बात कर लेते हैं और फिर बाद में हम बात करेंगे और सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब कि सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में। ठीक है दोस्तों, तो पहला सेंटेंस ये है, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए और बताइए। I play football. समय समाप्त। मैंने पूछा कि I play football, क्या बनेगा इसका? वेल दोस्तों, इसका बनेगा फुटबॉल is played by me. Football is played by me. I play football. Football is played by me. एक बार फिर से जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको। आई प्ले फुटबॉल, इसमें आई है सब्जेक्ट, प्ले है वर्ब, फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। बट जब हमने पैसिव बना लिया तो क्या आया, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। तो फुटबॉल क्या हो गया, पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर प्लेड वर्ब आ गया, मी लास्ट में वो सब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट चला गया। तो I play football, football is played by me. चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। I write letters. I write letters. सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त। मैंने बोला आई राइट लेटर्स, तो इसका क्या बनेगा, आई राइट लेटर्स। लेटर्स आर रिटन बाय मी। लेटर्स आर रिटन बाय मी। दोस्तों, इसमें फॉर्म जो है, जैसे राइट, रोट, रिटन, तो थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे राइट, रोट, रिटन। पैसिव में रिटन यूज हुआ। ठीक है, जैसे आई राइट लेटर्स,
पैसिव में लेटर्स आर रिटन बाय मी, तो रिटन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आई लिसन टू म्यूजिक, आई लिसन टू म्यूजिक। सोचिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि आई लिसन टू म्यूजिक, इसका बनेगा म्यूजिक इज लिसन टू बाय मी, म्यूजिक इज लिसन टू बाय मी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जैसे प्रेपोजिशन है टू लगा है, लिसन टू, लिसन के साथ हमेशा टू आता है, तो अगर एक्टिव में लिसन टू है तो पैसिव में टू लगाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आई लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक इज लिसन टू बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ एक्टिव पैसिव फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ। तो 2-3 बना लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी फर्स्ट पर्सन में। वी वॉच टेलीविजन, वी वॉच टेलीविजन। सोचिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। समय समाप्त। मैंने बोला था कि वी वॉच टेलीविजन, इसका बनेगा टेलीविजन इज वॉच्ड बाय अस, टेलीविजन इज वॉच्ड बाय अस। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई। चलो एक और सेंटेंस भी बोल देती हूँ। वी टेक चॉकलेट्स, वी टेक चॉकलेट्स, हम चॉकलेट्स लेते हैं, वी टेक चॉकलेट्स। सोचिए बात चल रही है ये एक्टिव पैसिव फर्स्ट पर्सन में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, वी टेक चॉकलेट्स। समय समाप्त। वी टेक चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर टेकन बाय अस, चॉकलेट्स आर टेकन बाय अस। वी का क्या बन गया? अस। ठीक है दोस्तों, तो चॉकलेट्स आर टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म है, तो चॉकलेट्स आर टेकन बाय अस। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की ओर। और कोई भी क्वेश्चंस, क्यूरीज, डाउट्स हैं तो क्लियर करना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। You listen to Radio Udan, you listen to Radio Udan। सोचिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। You listen to Radio Udan। You listen to Radio Udan, इसका बनेगा रेडियो उड़ान इज लिसन टू बाय यू, रेडियो उड़ान इज लिसन टू बाय यू। ठीक है दोस्तों, तो एक और ऐसे ही सेंटेंस। यू प्रिपेयर केक, यू प्रिपेयर केक। सोचिए यू प्रिपेयर केक, तुम केक बनाते हो, यू प्रिपेयर केक। इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। 5 सेकंड का समय है आपके पास। यू प्रिपेयर केक। मैंने पूछा है कि यू प्रिपेयर केक, इसका बनेगा केक इज प्रिपेयर्ड बाय यू, केक इज प्रिपेयर्ड बाय यू। ठीक है दोस्तों, केक इज प्रिपेयर्ड बाय यू। तो ऐसे ही
एक और पूछ लेती हूँ सिंगुलर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ। यू फील कलर्स, इसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस। 5 सेकंड का समय है आपके पास। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं आप। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो यू फील कलर्स, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। समय समाप्त। You feel colors. Colors are filled by you. Colors are filled by you. ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अगला प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। You all play chess. You all play chess. इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। You all play chess. मैंने पूछा एक्टिव वॉइस, यू ऑल प्ले चेस, आपको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो इसका बनेगा यू ऑल प्ले चेस। चेस इज प्लेड बाय ऑल ऑफ यू। चेस इज प्लेड बाय ऑल ऑफ यू। यू ऑल प्ले चेस। चेस इज प्लेड बाय ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था लिसन टू की प्रपोजिशन हमेशा साथ रहेगी, वैसे ही प्लेड बाय, जैसे बाय है तो बाय हमेशा साथ रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रेपोजिशन खानी नहीं है, हमेशा लगेगी साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम थर्ड पर्सन की ओर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। रीता राइट्स अ बुक। रीता राइट्स अ बुक। सोचिए क्या बनेगा इसका। 5 सेकंड का समय है आपके पास। मैंने पूछा है रीता राइट्स अ बुक। जल्दी से सोचिए, इजी है ये। समय समाप्त। रीता राइट्स अ बुक। अ बुक इज रिटन बाय रीता। बुक इज रिटन बाय रीता। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मोहन प्लेज म्यूजिक। मोहन प्लेज म्यूजिक। सोचिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। मोहन प्लेज म्यूजिक। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि मोहन प्लेज म्यूजिक, इसका बनेगा पैसिव वॉइस में। म्यूजिक इज प्लेड बाय मोहन। म्यूजिक इज प्लेड बाय मोहन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही रीता टीचेस हिंदी। रीता टीचेस हिंदी। सोचिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। मैंने पूछा है रीता टीचेस हिंदी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि वर्ब की फॉर्म पैसिव में थर्ड लग जाती है, तो ध्यान से कीजिएगा। वैसे समय भी समाप्त हो गया आपका। मैंने पूछा है रीता टीचेस हिंदी, इसका पैसिव बनेगा हिंदी इज टॉट बाय रीता। हिंदी इज टॉट बाय रीता। टॉट थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की, तो हिंदी इज टॉट बाय रीता। रीता टीचेस हिंदी। हिंदी इज टॉट बाय रीता। चलिए बढ़ते हैं अब हम प्लूरल सब्जेक्ट की और थर्ड पर्सन में। ये लड़के काम करते हैं। These boys work. These boys work.
काम करते हैं। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। बात चल रही है एक्टिव पैसिव वॉइस में। अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, these boys work या these boys do work, इसका पैसिव बनाना है आपको। मैंने पूछा है कि these boys do work, इसका पैसिव वॉइस बनेगा work is done by these boys, work is done by these boys। तो दोस्तों अभी हमने बात की है ये एक्टिव पैसिव वॉइस की अफर्मेटिव फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कोई भी डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, हमें लिख भेजिए। सिंपल से सेंटेंसेस पूछ रही हूँ मैं ताकि इजी हो जाए समझना। तो फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगी कि आज मुझे काफ़ी फीवर है, तो अगर आपको कहीं भी थोड़ी वॉइस ऊपर नीचे लगती है तो क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मेरा गला भी ख़राब है और ज़ुकाम भी है, फीवर भी है। पर फिर भी मैं 1 घंटा बिताना चाहती थी अपने लिसनर्स के साथ, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गई। तो चलिए दोस्तों, अब ले लेते हैं एक छोटी सी प्रोमो एड, आगे बात करेंगे आगे इंटेरोगेटिव में। ठीक है दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा और बात चल रही है एक्टिव पैसिव वॉइस की। अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में तो बेझिझक हमें लिख भेजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान और फेसबुक पेज भी है, URL है www.facebook.com/radioudan। हैप्पी लर्निंग। I'll meet you just after this short promo end. क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। मैं आरसी मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड्स, मैं आरसी मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 एवरी मंडे एट 10 to 11 PM and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 PM only on Radio Udan। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की। बात चल रही है एक्टिव पैसिव वॉइस की। इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, इंटेरोगेटिव सेशन, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे अगर एक्टिव में हु लगाओ तो पैसिव में बाय हुम बन जाता है। हु चेंजेस टू बाय हुम इन द पैसिव, और अगर बाय हुम हो तो वो चेंजेस टू हु इन द पैसिव। अगर एक्टिव में हु हो तो पैसिव में बाय हुम हो जाता है,
और अगर एक्टिव में बाय हुम हो तो वो पैसिव में हु हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज नोट कीजिए, जो तक क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, व्हाई, क्यों, हाउ एंड व्हाट, ये जो सारे हैं ये चेंज नहीं होते हैं बिगनिंग में पोजीशन। The question words when, where, why, how and what do not change their beginning position when the sentence is changed from the active to the passive। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? When, where, why, how and what जो होते हैं वो बिगनिंग में शुरू में चेंज नहीं करते पोजीशन, जब वो एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और बात, जो ऑक्सिलरीज होती हैं जैसे कैन, मे, विल एंड शैल, ये चेंज नहीं करती इनकी शुरू की पोजीशन जब ये एक्टिव वॉइस में होते हैं। पैसिव में ये चेंज नहीं करेंगे अपनी पोजीशन। जैसे हम सेंटेंस करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अभी मैंने शुरू में आपको थोड़ा सा नोट करने के लिए कहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव की। दोस्तों, पहला सेंटेंस फर्स्ट पर्सन में, डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। सोचिए, 5 सेकेंड है आपके पास। मैंने पूछा है डू आई प्ले फुटबॉल, इसका क्या बनेगा? पैसिव। वेल, आपके सेकंड्स भी खत्म हो गए, तो डू आई प्ले फुटबॉल, इसका बनेगा इज फुटबॉल प्लेड बाय मी, इज फुटबॉल प्लेड बाय मी। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे डू की जगह प्रेजेंट में इज लगता है। ठीक है, डू आई प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल प्लेड बाय मी। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस। तो एक बात और बोल देती हूँ, जैसे यहाँ पे था डू आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, इसका हमने पैसिव बनाया, इज फुटबॉल प्लेड बाय मी। इसका ये नहीं बनेगा कि डू फुटबॉल प्लेड बाय मी। ठीक है, डू क्योंकि फिर वो पैसिव नहीं हुआ, तो डू का इज बन जाएगा। ये नहीं कि आप बोलो डू आई प्ले फुटबॉल और इसका बोल दो डू फुटबॉल प्लेड बाय मी। नो, इट्स नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। डू आई प्ले फुटबॉल का बनेगा इज फुटबॉल प्लेड बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो अगला सेंटेंस ऐसे है, डू आई कुक फूड, डू आई कुक फूड। जल्दी से बताइए, 5 सेकेंड का समय है आपके पास। डू आई कुक फूड, मैंने पूछा है डू आई कुक फूड, बात चली एक्टिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की। डू आई कुक फूड, इसका पैसिव बनेगा इज फूड कुक्ड बाय मी, इज फूड कुक्ड बाय मी। ठीक है दोस्तों, डू आई कुक फूड, इज फूड कुक्ड बाय मी। अगला सेंटेंस, डू आई लिसन टू रेडियो उड़ान, क्या मैं रेडियो उड़ान सुनती हूँ? डू आई लिसन टू रेडियो उड़ान, इसका पैसिव क्या बनेगा? सोचिए, 5 सेकेंड है आपके पास। डू आई लिसन टू रेडियो उड़ान, डू आई लिसन टू रेडियो उड़ान, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगी? वेल दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है, 5 सेकंड खत्म हो गए हैं। तो डू आई लिसन टू रेडियो उड़ान, इसका पैसिव बनेगा इज रेडियो उड़ान लिसन टू बाय मी, इज रेडियो उड़ान लिसन टू बाय मी। तो दोस्तों, यहाँ पे भी एक बार फिर से पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि प्रेपोजिशन है जो कि टू है वो मैंने नहीं हटाई, और मेक श्योर कि आप भी
कभी प्रेपोजिशन ना खाएं। प्रेपोजिशन हमेशा आनी ही है। तो यहाँ मैंने बोला डू आई लिसन टू रेडियो उड़ान, इसका पैसिव वॉइस बनेगी इज रेडियो उड़ान लिसन टू बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन की ओर। डू वी कुक फूड, डू वी कुक फूड। सोचिए 5 सेकेंड है आपके पास, क्या हम खाना पकाते हैं? डू वी कुक फूड। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि डू वी कुक फूड, ये है एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। डू वी कुक फूड, इसका बनेगा इज फूड कुक्ड बाय अस, इज फूड कुक्ड बाय अस, वी का अस बन गया, तो इज फूड कुक्ड बाय अस। चलिए एक और सेंटेंस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू वी प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स, डू वी प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स। सोचिए जल्दी से, लास्ट सेंटेंस है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के संग। डू वी प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स। समय समाप्त। मैंने पूछा है डू वी प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स, इसका बनेगा आर प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय अस, आर प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय अस। क्या प्रोजेक्ट्स हमारे द्वारा बनाए जाते हैं? आर प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय अस, डू वी प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स, आर प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय अस। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं अब हम सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ। बात चल रही है इंटेरोगेटिव की, एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट में। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट में इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। तो पहला सेंटेंस है डू यू राइट लेटर्स, डू यू राइट लेटर्स। सोचिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। डू यू राइट लेटर्स। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि डू यू राइट लेटर्स, इसका बनेगा आर द लेटर्स रिटन बाय यू, या फिर आर लेटर्स रिटन बाय यू। तो डू यू राइट लेटर्स, क्या तुम लेटर्स लिखते हो? इसका बनेगा क्या लेटर्स तुम्हारे द्वारा लिखे जाते हैं? आर द लेटर्स रिटन बाय यू। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस डू यू लिसन टू बदलता दौर ऑन रेडियो उड़ान, डू यू लिसन टू बदलता दौर ऑन रेडियो उड़ान। सोचिए इसका बनाइए पैसिव वॉइस। डू यू लिसन टू बदलता दौर ऑन रेडियो उड़ान। मैंने पूछा है कि डू यू लिसन टू बदलता दौर ऑन रेडियो उड़ान, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज बदलता दौर ऑन रेडियो उड़ान लिसन टू बाय यू, इज बदलता दौर ऑन रेडियो उड़ान लिसन टू बाय यू। ऐसे ही अगला डू यू राइट ब्लॉग्स, डू यू राइट ब्लॉग्स। सोचिए 5 सेकंड है आपके पास। बात चल रही है एक्टिव पैसिव वॉइस की इंटेरोगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट में। डू यू राइट ब्लॉग्स। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि
डू यू राइट ब्लॉग्स? इसका पैसिव वॉइस बनेगा आर द ब्लॉग्स रिटन बाय यू? आर द ब्लॉग्स रिटन बाय यू? क्या तुम्हारे द्वारा लिखे जाते हैं? तो चलिए अब प्लूरल सब्जेक्ट का 2 सेंटेंसेस बना लेते हैं सेकंड पर्सन में। डू यू ऑल वॉच टेलीविजन? डू यू ऑल वॉच टेलीविजन? डू यू ऑल वॉच टेलीविजन? इसका पैसिव वॉइस बनेगा Is television watched by all of you? Is television watched by all of you? तो चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड पर्सन की ओर, सिंगुलर की तरफ। पहले बात चल रही है एक्टिव पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव की। तो पहला सेंटेंस है डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट? डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट? सोचिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट? समय समाप्त। मैंने पूछा है कि डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट? इसका बनेगा इज क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रन? इज क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रन? ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा कि डू क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रन, इज आएगा इज क्रिकेट प्लेड बाय द चिल्ड्रन। ऐसे ही दोस्तों अगला, कैन एनीवन क्योर इट? क्या कोई इसका हल निकाल सकता है या इसको जैसे इस डिजीज को ठीक कर सकता है? कैन एनीवन क्योर इट? सोचिए, कैन एनीवन क्योर इट? तो दोस्तों मैंने पूछा है कि कैन एनीवन क्योर इट? वेल दोस्तों, इसका बनेगा पैसिव वॉइस कैन इट बी क्योर्ड? क्या ये क्योर की जा सकती है? कैन इट बी क्योर्ड? क्योंकि हमने यहाँ बोला है एक्टिव में कैन एनीवन क्योर इट, हमने एनीवन लिखा है, राम श्याम सीता मोहन नाम नहीं बोला, तो कैन एनीवन क्योर इट? तो इसका पैसिव बन सकता है क्या ये क्योर हो सकती है? ये नहीं मैटर करता किसने या कौन करेगा, बात ये है कि क्या ये डिजीज क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है। तो कैन इट बी क्योर्ड एक्टिव वॉइस था, कैन एनीवन क्योर इट? क्या कोई इसे ठीक कर सकता है? पैसिव होगा, क्या ये क्योर हो सकती है? कैन इट बी क्योर्ड? ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक और बनाते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन में। Does Danish present debate on Radio Udan? Does Danish present debate on Radio Udan? सोचिए, does Danish present debate on Radio Udan? टाइम्स अप। मैंने पूछा है कि डज दानिश प्रेजेंट डिबेट ऑन रेडियो उड़ान? इसका बनेगा इज डिबेट ऑन रेडियो उड़ान प्रेजेंटेड बाय दानिश? इज डिबेट ऑन रेडियो उड़ान प्रेजेंटेड बाय दानिश? ठीक है दोस्तों, तो एक और लास्ट बोल लेते हैं। डज संगीता सिंग? डज संगीता सिंग? क्या संगीता गाती है? डज संगीता सिंग? इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। या चलिए इसका बनाइए, डज संगीता सिंग अ सॉन्ग? डज संगीता सिंग अ सॉन्ग?
समय समाप्त। मैंने पूछा है डज संगीता सिंग अ सॉन्ग। इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज अ सॉन्ग संग बाय संगीता, इज अ सॉन्ग संग बाय संगीता। तो दोस्तों ये बात हुई हमारी इंटेरोगेटिव की। प्रेजेंट में बात चल रही है एक्टिव पैसिव वॉइस की। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप बेझिझक दूर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए आप रेडियो उड़ान के संग मिस्ट्री ऑफ 26 के साथ। मिलती हूँ मैं आपको एक प्रोमो ऐड के उस पर नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ एक्टिव पैसिव वॉइस में। और कहीं पे भी आवाज थोड़ी सी भी ऊपर नीचे लगे तो क्षमा चाहूंगी, क्योंकि आज मुझे बुखार है काफी। तो फिर भी मैं अपने लिसनर्स के साथ 1 घंटा स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए मैं आ गई। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपको एक प्रोमो ऐड के उस पर। कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट्स, visit our website www.radioudan.com and drop in your questions there. Thank you. We'll meet you just after this short promo end. Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. सजन सावन में सागर किनारे मैं हूँ क्या। समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ। To debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually. If this is the case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many problems. You organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. No. He has said against the state. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Raho. तो चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट पहला सेंटेंस इस तरह से है, आई डू नॉट प्ले कैरम, आई डू नॉट प्ले कैरम, आई डू नॉट प्ले कैरम। 5 सेकेंड है आपके पास। आई डू नॉट प्ले कैरम, आपको बनाना है इसका पैसिव वॉइस। आई डू नॉट प्ले कैरम, इसका पैसिव वॉइस बनेगा कैरम इज नॉट प्लेड बाय मी, कैरम इज नॉट प्लेड बाय मी। अगला सेंटेंस, I do not listen to English songs, I do not listen to English songs, इसका आपको बनानी है पैसिव वॉइस
जल्दी से बनाइए, 5 सेकेंड है आपके पास। आई डू नॉट लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स। मैंने बोला था कि आई डू नॉट लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा इंग्लिश सॉन्ग्स आर नॉट लिसन टू बाय मी। इंग्लिश सॉन्ग्स आर नॉट लिसन टू बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो आगे एक और सेंटेंस बोलती हूँ। आई डू नॉट सेंड ईमेल्स। आई डू नॉट सेंड ईमेल्स, मैं ईमेल नहीं भेजती। I do not send emails। बनाइए इसकी पैसिव वॉइस। मैंने पूछा है कि I do not send emails, आपको बनाना है पैसिव वॉइस और आपके सेकंड्स भी बस खत्म हो गए हैं। तो इसका बनेगा आई डू नॉट सेंड ईमेल्स। ईमेल्स आर नॉट सेंट बाय मी। ईमेल्स आर नॉट सेंट बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन। वी डू नॉट विजिट दिल्ली। हम दिल्ली नहीं जाते। वी डू नॉट विजिट दिल्ली। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। वी डू नॉट विजिट दिल्ली। वी डू नॉट विजिट दिल्ली। तो दोस्तों समय समाप्त। इसका पैसिव बनेगा We do not visit Delhi. Delhi is not visited by us. We do not visit Delhi. Delhi is not visited by us. तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड पर्सन की ओर। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर। You do not write poetry. You do not write poetry. तुम पोएट्री नहीं लिखते। यू डू नॉट राइट पोएट्री। इसका पैसिव फॉर्म बनाना है आपको, पैसिव वॉइस। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। यू डू नॉट राइट पोएट्री। बात चल रही है नेगेटिव प्रेजेंट में। यू डू नॉट राइट पोएट्री। इसका पैसिव वॉइस बनेगा पोएट्री इज नॉट रिटन बाय यू। पोएट्री इज नॉट रिटन बाय यू। अगला, यू डू नॉट टीच मैथ्स। यू डू नॉट टीच मैथ्स। तुम मैथ्स नहीं पढ़ाते। इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस, तो एक्टिव है यू डू नॉट टीच मैथ्स। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए। यू डू नॉट टीच मैथ्स। You do not teach maths। इसका पैसिव बनेगा maths is not taught by you। maths is not taught by you। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही You do not play chess। You do not play chess। जल्दी से सोचिए, इजी सा है ये बहुत। You do not play chess। पैसिव वॉइस बनाइए इसकी। 5 सेकेंड है आपके पास। समय समाप्त। यू डू नॉट प्ले चेस। इसका बनेगा चेस इज नॉट प्लेड बाय यू। चेस इज नॉट प्लेड बाय यू। बात चल रही है नेगेटिव प्रेजेंट में और एक्टिव पैसिव बना रहे हैं। तो
चलिए एक दो सेंटेंसेस बना लेते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट सेकंड पर्सन के साथ। तो अगला सेंटेंस है यू ऑल डू नॉट राइट बुक्स। तुम सब किताबें नहीं लिखते हो। तो इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। यू ऑल डू नॉट राइट बुक्स। 5 सेकंड है आपके पास। तो मैंने पूछा है यू ऑल डू नॉट राइट बुक्स। इसका बनेगा बुक्स आर नॉट रिटन बाय ऑल ऑफ यू। बुक्स आर नॉट रिटन बाय ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों ये बात हुई सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं अब हम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की ओर। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। बात चल रही है प्रेजेंट की। नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। मोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस। मोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। मोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। समय समाप्त। इसका बनेगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मोहित। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मोहित। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दिस चैनल डज नॉट गिव इंग्लिश म्यूजिक। दिस चैनल डज नॉट गिव इंग्लिश म्यूजिक। बनाइए इसका पैसिव वॉइस। दिस चैनल डज नॉट गिव इंग्लिश म्यूजिक। मैंने पूछा है कि दिस चैनल डज नॉट गिव इंग्लिश म्यूजिक। आपको बनाना है पैसिव वॉइस और 5 सेकंड्स भी आपके खत्म हो रहे हैं बस। तो दिस चैनल डज नॉट गिव इंग्लिश म्यूजिक। इसका पैसिव बनेगा इंग्लिश म्यूजिक इज नॉट गिवन बाय दिस चैनल। इंग्लिश म्यूजिक इज नॉट गिवन बाय दिस चैनल। चलिए अगला सेंटेंस। रिचा डज नॉट knit sweaters। रिचा डज नॉट knit sweaters। आपको बनाना है पैसिव वॉइस। रिचा डज नॉट knit sweaters। Richa does not knit sweaters। तो चलिए दोस्तों 5 सेकंड्स आपके खत्म होते हैं। Richa does not knit sweaters। Sweaters are not knitted by Richa। Sweaters are not knitted by Richa। तो चलिए दोस्तों अब एक दो सेंटेंसेस बना लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ। These boys do not write exams। These boys do not write exams। ये लड़के एग्जाम्स नहीं लिखते। These boys do not write exams। इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस में। तो 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए। समय समाप्त। मैंने पूछा है कि These boys do not write exams।
आपको बनाना है पैसिव वॉइस, और इसकी पैसिव वॉइस होगी एग्जाम्स आर नॉट रिटन बाय दीज बॉयज। एग्जाम्स आर नॉट रिटन बाय दीज बॉयज। तो दोस्तों अभी हमने बात की है नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की, एक्टिव पैसिव वॉइस सभी सब्जेक्ट्स में बनाया हमने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर भी कोई डाउट्स, क्यूरीज, क्वेश्चंस हैं तो आप दूर कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं इंस्टेंट मैसेजेस ऑन स्काइप, और या फिर आप हमारी वेबसाइट पे ड्रॉप इन कर सकते हैं अपने व्यूज, फीडबैक्स और कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स कुछ शेयर करना चाहते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपको एक प्रोमो के उस पर। तो आई मीट यू आफ्टर दिस शॉर्ट प्रोमो एड। हैप्पी लर्निंग। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. रेडियो उड़ान की नई प्रस्तुति इंटेरोगेट योर इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, रेडियो उड़ान लेकर आए कमाल का शो जिसमें सवालों को सुलझाओ और मनचाहे इनाम पाओ। हर शनिवार रात 9 से 10 बाला नगेंद्रन और दानिश महाजन के साथ सुनना मत भूलिए आपका अपना शो रेडियो उड़ान क्विज। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको खेलों और खिलाड़ियों का जुनून है तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो, स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना। Tune on to Radio Udan every Tuesday 10 to 11 p.m. and know all about sports and its events, the famous personalities and much more. अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानिए और गॉसिप का मजा भी उठाइए। Only on Radio Udan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 p.m. and rebroadcasted on Wednesday 5 to 6 p.m. तो दोस्तों आज हमने बात की है एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रेजेंट में, पहले अफर्मेटिव, फिर इंटेरोगेटिव और बाद में नेगेटिव में। तो आने वाले एपिसोड्स में हम विस्तार से बात करेंगे पास्ट में भी और फ्यूचर में भी इन्हीं तीनों फॉर्म्स में, यानी कि अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। तो दोस्तों एक बार एक सेशन, एक सेगमेंट रखेंगे हम मिक्स्ड एक्टिव पैसिव वॉइस का, जिसमें कि जो डिफरेंट तरह के एक्टिव पैसिव छूट जाते हैं वो वहाँ पे सेंटेंस बना के देखेंगे हम। फिर भी आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड तो आप मुझे बेझिझक भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। आप हमें स्काइप पे भी इंस्टेंटली भेज सकते हैं, रेडियो उड़ान है हमारी स्काइप आईडी। फेसबुक पे पेज फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/radioudan। तो दोस्तों इंतजार किस बात की है, वी ऑल आर लर्नर्स। कुछ आप सिखाइए, कुछ मैं सिखाऊंगी और ऐसे हम सब इकट्ठे मिलके सीखेंगे। तो दोस्तों कोई भी डाउट्स है तो बेझिझक भेज डालिए। आज हमने बात की एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रेजेंट में, आने वाले समय में पास्ट में बात करेंगे और फ्यूचर में। तो दोस्तों आज मेरे को बुखार है, जैसे मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ आपको, तो इसलिए शायद थोड़ा गला बैठा बैठा सा है। फिर भी
मैं मौका नहीं गंवाना चाहती थी अपने लिसनर्स के साथ 1 घंटे का समय बिताने का। तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलूंगी आपको नेक्स्ट मंडे सेम टाइम 9 to 10 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। एंड अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस्ट्री ऑफ 26 का स्किप कर दिया है तो आप ले सकते हैं हमारे से। हमारी आर्काइव सेगमेंट है हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट ड्रॉप इन कीजिए और जल्द ही आपको आपका मनचाहा एपिसोड मिल जाएगा। तो बने रहिए, आगे आ रही हैं मोनिका झा शो लेके। लेट्स एंजॉय 2020। रेडियो उड़ान के सफर पे आप बने रहिए डिफरेंट आरजेस के साथ। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट मंडे होपफुली विद अ गुड हेल्थ। अभी के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड लक, गुड नाइट। छोड़ी जा रही हूँ आपको एक छोटे से गीत के साथ। टेक केयर दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, लॉगिंग ऑफ। सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना हो। कभी चुप चुप